नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। जींद चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में हरियाणा उत्सव का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय इस उत्सव का आयोजन रहा और आज तीसरा दिन है। हमारे साथ चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर रामपाल सैनी हैं। उनसे बातचीत करते हैं कैसा ये प्रोग्राम रहा। सर, वीसी बनने के बाद पहला इतना भव्य प्रोग्राम आज आपने यूनिवर्सिटी में किया है, क्या कुछ आपको इसमें कमियां और क्या कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगी कि आने वाले प्रोग्राम में आप और अच्छा करने की कोशिश करेंगे? हाँ, वैसे तो ये कार्यक्रम जो है हरियाणा स्तर का कार्यक्रम है और इससे पहले हम अपने विद्यार्थी जीवन से लेकर के और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में भी हम रत्नावली में पार्टिसिपेट भी करते रहे और उसको आगे प्रदर्शित भी करते रहे। लेकिन चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में मेरे वाइस चांसलर बनने के बाद ये इतना जो राज्य स्तरीय प्रथम कार्यक्रम है जिसमें हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों और सभी कॉलेजेस को हमने न्योता दिया था और बहुत बड़ी संख्या में कॉलेजेस ने और यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट भी किया। इस हरियाणा उत्सव का सबसे मुख्य उद्देश्य ये है कि विद्यार्थियों की एनर्जी को चैनलाइज करके सकारात्मक दिशा में उसको लगाना और हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बच्चों तक पहुंचाना, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है पाश्चात्य संस्कृति की वजह से और जो हमारे युवाओं में वर्तमान समय में बहुत सी मास मीडिया के साधन लगा लो, डिजिटल युग कह लो, मोबाइल फ़ोन का दुरुपयोग करना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने विद्यार्थियों की लाइफ को बहुत ज़्यादा से डिस्टर्ब कर दिया है। वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, वो नशाखोरी में लिप्त हो गए हैं, वो जो है उनमें सहनशीलता नहीं रही है, उनमें जो मूल्य थे नैतिक उनमें बहुत भारी गिरावट आई है। अब ये चीज़ें पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आपका जो युवा वर्ग है वो सुरक्षित है और वहाँ हमारी जो संस्कृति है उसका समाजीकरण की प्रक्रिया ठीक ठाक तरीके से हो रही है तो अब भविष्य सुरक्षित होता है। अब समाजीकरण की प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण जो हैं अंग हैं वो या तो परिवार के मेंबर हैं, उसके बाद कॉलेज स्कूल विश्वविद्यालय ये हैं। वहाँ विद्यार्थी को हम मूल्यों की, संस्कारों की और हम उनके दृष्टिकोण बनाने की, उनकी आदतों में सुधार करने की, उनके जीवन मूल्य का निर्माण करने की और राष्ट्र निर्माण में उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करने की जो प्रक्रिया है वो यही है युवा वर्ग यहाँ कॉलेज में होती है और होनी चाहिए, जिसमें थोड़ा सा कुछ पिछले 20-25 सालों में गिरावट आई जिसके परिणाम हम देख रहे हैं। इसलिए इसको पुनर्स्थापित करने के लिए और हरियाणा जैसी संस्कृति तो हमारे जो है वो ये तो विश्व की सबसे समृद्ध संस्कृति है, जिसमें हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, चाहे वो सांग की परंपरा है या हमारे और दूसरे भी, चाहे वो हमारे नृत्य हैं उनमें भी, और चाहे वो मतलब शादी विवाह के गीत हैं या और कोई बच्चा जन्म लेता है उस टाइम के गीत हैं, कुआं पूजन का है, फागण के गीत हैं, हर एक भी मौसम को हर एक उसको उसमें जो युवा हैं उसमें जो महिलाएं हैं सभी उसको एक उत्सव के रूप में मनाते थे और उससे परंपरा से हम हटे हैं थोड़ा सा। इसलिए ये हमारे समाज में वर्तमान युवाओं में जो मैंने अभी बताई हैं वो गिरावटें आई हैं और यदि हम इसको पुनर्स्थापित कर दें, विद्यार्थियों में अपनी संस्कृति की परंपरा की धरोहर को दोबारा स्थापित करके उनको गुणवान, सूझवान, उनको जो है संस्कृतिवान, उनमें मूल्यों की स्थापना कर दें तो निश्चित तौर पर देश का भविष्य बहुत सुरक्षित होगा। और जो हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं उसकी तरफ भी हम जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मुख्य उद्देश्य है, जिसमें रोजगारोन्मुख शिक्षा की बात की गई है, जिसमें स्किल की बात की गई है, जिसमें एबिलिटी एनहांसमेंट के कोर्सेज को शामिल किया गया है, जिसमें नैतिक शिक्षा को शामिल किया गया है, जिसमें एनवायरनमेंट की स्टडी को कंपलसरी किया गया है, जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स को कंपलसरली पढ़ने के लिए सिलेबस में जोड़ा गया है। तो ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य भी यही है कि एक जिम्मेदार नागरिक की स्थापना हो, वो कुछ ना कुछ लेके जाए, वो खाली कागज का टुकड़ा लेके ना जाए बल्कि वो कुछ रोजगार के लायक बन के अपने विश्वविद्यालय से महाविद्यालय से जाए। सर, हरियाणा उत्सव पहले भी होते रहे हैं विश्वविद्यालय में, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए अब की बार आपके इंतजाम पूरे पुख्ता थे और यहाँ पर हम देख सकते हैं सिक्योरिटी पर्पस से लेकर बाहर की कंपनियाँ भी हायर की गई थी। ये बहुत ज़रूरी है
यदि हम अपने विद्यार्थियों को और खासकर बच्चियों को, लड़कियों को, चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय में 75% से ज़्यादा लड़कियों की संख्या है, जो आसपास के ग्रामीण अंचल से लड़कियां आती हैं। अब आज यदि वो किसी हुड़दंगबाजी का शिकार हों या उनको कोई परेशान करे आने जाने में, यूनिवर्सिटी में यदि हम उनको सुरक्षित वातावरण ना दे पाएँ तो फिर फ़ायदा ही नहीं है इस प्रकार के उत्सवों के आयोजन का। ऐसे उत्सवों का आयोजन तभी करना चाहिए, पहले आप अपना घर मजबूत करें, अपनी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करें, अनुशासित विद्यार्थियों को, हमने 300 विद्यार्थी ऐसे हैं हमारे जो सुरक्षा के कर्मियों के रूप में ड्यूटी दे रहे हैं। वो स्वयंसेवक हैं, एनसीसी के, एनएसएस के और दूसरे कल्चरल एक्टिविटी में स्टेजेस पे हम ये कल्चर डेवलप कर रहे हैं कि विद्यार्थी अपनी सुरक्षा स्वयं करें। उनको थोड़े से सहारे की ज़रूरत होती है, वो हमने सहारा देने की कोशिश की है। इसलिए बाकी यहाँ का जिला प्रशासन, एसपी साहब भी आए थे, डीसी साहब भी, तो वो भी बहुत अच्छे से, उनको पता है कि ऐसे कार्यक्रमों में होनी चाहिए। हमारे पास जो हमारी सिक्योरिटी है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, वो भी बहुत सजग हैं। सिक्योरिटी व्यवस्था थोड़ी बहुत हमें जो कमी लगती थी उसके लिए भी हमने कुछ और इंतजामात किए ताकि हम अपने कार्यक्रम को बिल्कुल अच्छे तरीके से, कोई उदंड तत्व, कोई दूसरा तत्व इसमें किसी प्रकार की परेशानी ना करें। 3 दिवसीय कार्यक्रम था, 5 स्टेज अब की बार लगाई गई थी और आपका पहला कार्यक्रम था वाइस चांसलर बनने के बाद। आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी, कितनी स्टेजों को बढ़ाया जाएगा, क्या संस्कृति के प्रति क्या आगे बढ़ाव दिया जाएगा? हम हरियाणा की संस्कृति, मैं हरियाणा की संस्कृति का प्रेमी हूँ, मैं खुद भी जानता हूँ। मैं हरियाणा की संस्कृति के प्रति मेरा बहुत अगाध श्रद्धा है, प्रेम है। सांग परंपरा के विषय में भी जानता हूँ। लूर नृत्य को हमने अभी पीछे इंट्रोड्यूस किया था कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, उसमें भी मैंने वहाँ प्रिंसिपल रहते हुए अपने कॉलेज में वर्कशॉप का आयोजन किया था। और भी विधाओं के बारे में मैं जानता हूँ, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हरियाणवी संस्कृति की समृद्ध परंपरा को हम पुनर्स्थापित करके और वैसे ही जैसे पहले हुआ करती थी उस प्रकार की जो है हमारी विधाएँ हैं वो उसी रंग रूप में, ओरिजिनल जो उनकी स्वरूप था उनका, उसमें सामने आए। गंदगी, भद्रता, भोंडापन और ये जो दूसरी चल रही है गन कल्चर, ये समाप्त हो, बल्कि अच्छी परंपराओं की पुनर्स्थापना हो। और ये विद्यार्थियों को हमें दिखाए जाने की ज़रूरत है, उनको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। जो ये प्रयास था, इसमें हम अपने विद्यार्थियों के साथ साथ दूसरे राज्य के अच्छे अच्छे कलाकारों को, विद्यार्थियों को उनके बीच में ला करके एक कल्चर डेवलप करना चाहते थे, जिसमें हम सफल रहे हैं। और आने वाले समय में भी इस प्रकार के कार्यक्रम, जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम हैं, वो आयोजित किए जाएंगे, ताकि हम तो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी संस्कृति को का परचम लहराना चाहते हैं। और उसमें हमारी जितनी भी कोशिश होगी, हमारे यूनिवर्सिटी के जो भी हमारे DPRO साहब हैं, DYCA के डायरेक्टर हैं और सारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमारे रजिस्ट्रार मैडम हैं, जितने डीन्स हैं और जितने विद्यार्थी हैं, वो सभी ये चाहते हैं, क्योंकि वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, वहीं ये चीज़ होती है। और हमें पता है कि इसकी प्रासंगिकता कितनी है। यदि हम विद्यार्थियों को खाली किताबों में जोड़ के रखेंगे, उसके अलावा उनका समन्वित विकास, समग्र विकास नहीं करेंगे, टोटल डेवलपमेंट, वो तभी संभव है जब एक विद्यार्थी के, युवा के बौद्धिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक, ये सारे के सारे पक्षों को साथ लेकर चला जाए, तब समन्वित विकास हो सकता है। और तभी अपने जीवन के असली मूल्य को ये प्राणी, ये व्यक्ति पहचान सकता है। और अंततः जिसकी हम बात करते हैं कि मानव जीवन का अंततः उद्देश्य मुक्ति की प्राप्ति है, वो मुक्ति की प्राप्ति तभी हो सकती है जब ही हमें मानवतावादी हम होंगे और हमें इंसान में और हैवान में अंतर का पता होगा। फिर हम जो इंसानियत है, जो मानवता है, उसके गुणों को अडॉप्ट करके, अपना करके, उनको आत्मसात करके और दूसरों का काम करेंगे। ये भारतीय संस्कृति की और हरियाणवी संस्कृति की बहुत समृद्ध विरासत है। इसको हम पुरजोर तरीके से, मेरा प्रयास रहेगा कि हम इसको बहुत बड़े पैमाने पे और पूरे जोश के साथ आगे लेके बढ़ें। और चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे देश का ऐसा विश्वविद्यालय आने वाले समय में जाना जाए कि ये हरियाणवी संस्कृति का केंद्र बिंदु है, सिरमौर है। यहाँ से हरियाणवी संस्कृति की छटा जो है पूरे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिखेरी जाती है। हरियाणा उत्सव की बात करें तो साल में एक बार कार्यक्रम होता, 3 दिवसीय आपने कार्यक्रम का आयोजन किया। अब लगातार आगे भी आप कह रहे हैं कार्यक्रम का आयोजन होगा, तो वार्षिक साल में कितने कार्यक्रम किए जाएंगे? साल में देखो, एक तो जोनल यूथ फेस्टिवल
और एक इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल, ये होते हैं हमारे, ये करने ही होते हैं। और हमारा क्योंकि नवंबर के महीने में हमारा, क्योंकि 1 नवंबर को हरियाणा का जन्म हुआ, इसलिए हम हरियाणा डे के रूप में उसको मनाते हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में भी पहले 2006 तक, 1984 से मनाया जाने लगा, 2006 तक हरियाणा उत्सव के नाम से ही मनाते रहे। 2006 में रत्नावली इसको नाम दिया बाद में, तो हमने भी हरियाणा उत्सव के नाम से ही इसको शुरू किया है। हरियाणा उत्सव है, पूरे सारे हरियाणा के सभी युवाओं को, कलाकारों को और विद्यार्थियों को प्रेरणा दे करके, उनको अच्छा ज्ञान दे करके, उनको अपनी संस्कृति के मूल्यों का ज्ञान दे करके, उनमें समाहित करके, यही हमारा संकल्प है। और तभी हमारा इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालयों को खोलने का ये फ़ायदा है। नहीं तो बच्चे अब डिजिटल युग में अपने घर में ही पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं सब कुछ। अभी आप ये बात कर रहे थे कि कलाकार वो प्रस्तुति दें जो खुद गाते हैं। वही वैसे गाना सुनना है तो आप अपने घर में जो है आपके मोबाइल फ़ोन है उस पर सुन सकते हैं। जैसे महावीर गुड्डू जी ने प्रस्तुति दी, आपने बताया कथूरवाल जी ने प्रस्तुति दी, कल एक अमित सैनी जी थे, उन्होंने प्रस्तुति दी, और भी कई कलाकार आए जिन्होंने उसकी बजाय वो भी थोड़ी बहुत देर बजवा दिया, नहीं तो खुद प्रस्तुति दी, वो अच्छी लगती है। और हमारी जो संस्कृति है उसके प्रचार प्रसार की ज़रूरत है। जब महावीर गुड्डू जी अपने उसका गायन कर रहे थे, आला उदल, और वो गा रहे थे, तो मेरी भुजाएं बैठे बैठे फड़क रही थी। इतना देशभक्ति से ओतप्रोत, इतना पूर्ण जो है उन्होंने प्रस्तुति दी। जिस तरीके से वो बोल करके गा रहे थे, सामने बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो छलांगे मारने लग जाता है। ये शब्द का मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक या तिनका सद गया काज। जो शब्द की मार है वो सबसे बड़ी चोट है, और उसी से जितने भी महासंग्राम हैं वो हुए हैं, और संग्रामों का अंत भी शब्द से ही हुआ है। गीता के ज्ञान से आप देख लें। जब कार्यक्रम होता है तो सर सबसे पहले बातचीत की जाती है कि कार्यक्रम के आखिर में कार्यक्रम का आखिरी निचोड़ क्या रहा है, बच्चों का कितना सहयोग मिला और कितना समर्थन मिला? 100% सहयोग मिला। पूरी चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय के सारे टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, पूरे अधिकारी, कर्मचारी, सिक्योरिटी मैन, पूरे जींद की जितने भी न्यूज़ मीडिया के हैं, मास मीडिया के चैनल हैं, साथी हैं, पत्रकार साथी हैं, और जितने भी मैंने अपनी तरफ से आमंत्रित किए कलाकार, उनमें बहुत बड़े बड़े जो है कला प्रेमी व्यक्ति आए, बहुत बड़े बड़े कलाकार आए, बहुत बड़े बड़े विद्वान और अधिकारी आए, मंत्री आए, और विभिन्न पार्टियों के लोग आए। सब ने आकर के इसमें महासंगम में अपनी आहुति दी। और विष्णुदत्त शास्त्री जी को भी हमने आमंत्रित किया। दादा लक्ष्मीचंद जी के जो सुपुत्र हैं उन्होंने सांग की प्रस्तुति दी, पद्मावत की। कल परसों यहीं के बहुत फेमस सांगी 2 ही घराने बचे हैं हरियाणा में, ये तो राय धनपत सिंह के पड़पोत्र ने भी यहाँ, प्रदीप राय ने प्रस्तुति दी, लीलो चमन का सांग उन्होंने सुनाया। तो ऐसे ही संस्कृति का निर्माण होता है। और मैं अपने सारे विद्यार्थियों को भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इतने अनुशासन में रह करके इस कार्यक्रम के कद को और ज़्यादा ऊंचा कर दिया है। अब ये केवल मात्र एक हरियाणा उत्सव नहीं है, बल्कि मैं तो इसको कहूँगा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग भी इसमें आए हुए हैं जो हमारे साथ में जुड़े और जिन्होंने इस कार्यक्रम की को 4 चांद लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कुलपति महोदय रामपाल सैनी। इन्होंने बताया कि हरियाणा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लगातार विश्वविद्यालय में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय हरियाणा उत्सव का आयोजन यूनिवर्सिटी में किया गया था। आज समागम की शुरुआत की गई थी 28, 29, 30 3 दिन ये कार्यक्रम रहा। आज 30 तारीख है और आज भव्य कार्यक्रम का आज समापन है। और लगातार हरियाणा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जींद विश्वविद्यालय में लगातार कार्यक्रम किए गए थे और कार्यक्रम किए जाएंगे। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।